हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है और किस तरह से होता है। तो चलिए समझते हैं कि जो ये आर्थिक विकास है यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये दरअसल होता क्या है और किस तरह से होता है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से व्यापक होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से वो काफी व्यापक होता है, काफी विस्तृत होता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से काफी विस्तृत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसकी अवधारणा काफी विस्तृत होती है, क्योंकि आर्थिक विकास किसी देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों से ये संबंधित होता है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन और इसके साथ साथ जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें ये सब परिवर्तन शामिल होते हैं। और जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्वरूप गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरह का होता है। ये किस तरह से? ये इस रूप में होता है जब जब हमने सामाजिक परिवर्तन लाना हो और आर्थिक परिवर्तन लाना हो, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाना हो, उसके लिए समाज में, देश में वो मात्रात्मक परिवर्तन होना भी जरूरी है। जब हम समाज में मूलभूत संरचना का विकास करेंगे, स्कूलों को स्थापित करेंगे और जो परिवहन साधन है उसका विकास करेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार करेंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो यहां पे मात्रात्मक संदर्भ में भी विकास होना बेहद जरूरी है, तब जाकर के हम गुणात्मक विकास भी कर सकेंगे। यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्वरूप ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह का होता है, जिसमें हमें जो गुणात्मक संदर्भ में जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों के लिए मात्रात्मक विकास को लाना बेहद जरूरी होता है। तब जाकर के हम समाज में जो मूलभूत संरचना है उसको डेवलप कर पाएंगे और इसके साथ साथ समाज में जो सांस्कृतिक, राजनीतिक जो ये सब विकास है ये भी तब जाकर के बड़ी बेहतरी के साथ, बड़े अच्छे तरीके से ये संभव हो सकेगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जब हमें देश में, समाज में आर्थिक विकास लाना हो तो उसके लिए हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होना भी बेहद जरूरी है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? जब किसी देश के पास, किसी समाज के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या वो समाज का विकास कर सकेगा? क्या वो समाज में स्कूलों को स्थापित कर पाएगा? वो समाज में परिवहन सेवाओं का विकास कर पाएगा? वो समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास कर पाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि देश में, समाज में वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ना हो। यानी कि देश और समाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बेहद जरूरी है, जिससे हम और भी बेहतर तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समाज में हम किस तरह से हम ग्रीनरी स्थापित कर सकते हैं, यानी कि पर्यावरण का विकास कर सकते हैं और शिक्षा का विकास कर सकते हैं और टेलीकॉम सेक्टर का विकास कर सकते हैं
और इसके साथ साथ समाज में हम मूलभूत जो संरचना है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्वरूप है वो काफी विस्तृत होता है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक स्वरूप भी शामिल होता है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से ये काफी व्यापक होता है, क्योंकि इसमें अनेक चीजें शामिल होती है। वो चाहे आर्थिक विकास हो, वो चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक राजनीतिक विकास हो, इसमें इसका जो दायरा है वो काफी विस्तृत होता है, जिसमें समाज में मूलभूत संरचना को मजबूत करना है वो भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये काफी व्यापक होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता वो इकोनॉमिक ग्रोथ से होकर के जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम और बेहतर तरीके से समाज में वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से होकर के जाता है। और इसीलिए जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये गुणात्मक एवं मात्रात्मक अवधारणा है। तो इस तरह से यह है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्षेत्र काफी व्यापक यानी कि विस्तृत होता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये सब परिवर्तन शामिल होते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का होना भी बेहद जरूरी होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।